Friends, do you know why the color of wheat is sometimes different? Because colored wheat is not a genetically modified food, but it is the product of plant crossbreeding. Wheat gets its purple color because of the presence of a powerful antioxidant anthocyanin that is also found in jamun, blueberries and falsa. A group of genes that together determines a characteristic of an organism is called polygenic inheritance. Yes, this is only because of polygenic inheritance. हाय वेलकम टू माय चैनल सारिका ट्यूटोरियल्स। मैं सारिका आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था डुप्लीकेट जीन के बारे में जाना था। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप आई कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। तो आज हम जानते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि पॉलीजेनिक मतलब एक से ज्यादा जीन का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक से ज्यादा जीन का अगर इन्वॉल्वमेंट हो तो किस तरह का इनहेरिटेंस होता है, इस चीज के बारे में हम जानते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन। इसमें हो क्या रहा है कि एक कैरेक्टर वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन, मतलब कोई एक कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल बहुत सारे जीन के थ्रू हो रहा है। तो एंड इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर, अब यहाँ इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करता है इसको हम देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे फिर कैरेक्टर की ही बात की गई है कि कोई एक कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल की गई है एक से बहुत ज्यादा जीन के थ्रू। एंड इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। जैसा हमने पहले बताया था इस बात को कि क्यूमुलेटिव फॉर्म और एडिटिव फॉर्म में जब जीन एलील्स जो है जो कि डोमिनेंट फॉर्म में जितना प्रोड्यूस होंगे उतना ही ज्यादा उसका इफेक्ट शो होता है। तो उसी तरह यहाँ बोला जा रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स, मतलब कि इसका कैरेक्टर का जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड किस पे करता है, डोमिनेंट एलील्स पे, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स पे। जितना नंबर डोमिनेंट एलील्स का होगा उतना ज्यादा इसका कैरेक्टर शो होगा। तो इन दो चीजों को हमने ध्यान से देखा। मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देना चाहूंगी कि कैरेक्टर जो है कोई एक कैरेक्टर एक से ज्यादा डिफरेंट जीन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। दूसरी बात यहाँ कि इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर डिपेंड करती है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स के। अब हम इसको पहले फिगर से समझेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है। ये हम देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है ABCD। ये चार जीन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है और ये चारों रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, कलर के लिए। ये चारों जीन मिल करके कंट्रोल कर रहे हैं कोई एक कैरेक्टर को, वो है कलर। तो इससे ये समझ में आया कि कैरेक्टर्स इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन एंड इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स, मतलब इंटेंसिटी जो होता है कैरेक्टर का टोटली डिपेंड होता है नंबर ऑफ एलील्स पे। सेकेंड पॉइंट है पॉलीजेनिक फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय निल्सन एहले। ये सबसे पहली बार डिस्क्राइब किसके थ्रू किया गया था, निल्सन एंड एहले के थ्रू। किसमें, इन कर्नल कलर ऑफ व्हीट, कर्नल कलर ऑफ व्हीट में इसका निल्सन एंड एहले ने डिस्क्राइब किया था। निल्सन एहले सेड दैट कर्नल कलर ऑफ व्हीट इज रेगुलेटेड बाय 2 पेयर ऑफ जीन। उन्होंने कहा था
कि जो कर्नल का कलर है, वीट का जो कलर है, वो किसके थ्रू रेगुलेटेड किया जा रहा है? दो जीन के थ्रू। यहाँ पेयर पर आप ध्यान ना दें, दो जीन के थ्रू यहाँ पे ये कंट्रोल किया जा रहा है, ये रेगुलेट किया जा रहा है। क्योंकि इस जीन का जो है एक या दो से ज्यादा जीन जो है टोटली कंट्रोल कर रहा है किसको, कौन सी कैरेक्टर को? कलर को। अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि कोई एक जीन होता था और वो किसी एक ट्रेट या कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, जैसे कि टी हाइट के लिए, आर शेप के लिए, वाई कलर के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉलीजीन एडिटिव या क्यूमुलेटिव एक से ज़्यादा जीन का इन्वॉल्वमेंट है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कर्नल कलर। इस फिगर को हम क्लियर रूप से समझते हैं कि इनके कितने जीन डोमिनेंट होने से कौन से कलर प्रेजेंट हुए। मान लेते हैं कि ए बी सी डी ये 4 तरह के जीन हैं। अगर ये ए बी सी डी सारे जीन प्रेजेंट हैं डोमिनेंट फॉर्म में तो उसका कलर डार्क रेड होगा। लेकिन अगर बी सी डी ये 3 जीन प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म में तो इसका कलर इंटरमीडिएट टाइप होगा। और अगर सी और डी 2 जीन प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म में तो उसका कलर रेड लाइट रेड होगा। लेकिन ए बी सी डी ये तीनों ही रिसेसिव फॉर्म में अगर हो तो कर्नल का कलर वाइट कलर होगा। तो प्रोफेसर नेल्सन ने यहाँ देखा है या उनके द्वारा ये कहा गया है कि 2 जीन जो कंट्रोल कर रहे हैं कैरेक्टर को, अगर वो दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में हो तो ये इसका कलर रेड प्रोड्यूस होगा। और अगर ये दोनों जीन डोमिनेंट है या उसका हाफ डोमिनेंट या हाफ रिसेसिव है तो ये इंटरमीडिएट कलर प्रोड्यूस होगा। और अगर ये दोनों जीन ही रिसेसिव हैं तो इसका कलर वाइट प्रोड्यूस होगा। और सबका इफ़ेक्ट एक दूसरे से एडिटिव है, तभी ये फेनोमेना हमें देखने को मिल रहा है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हम 2 तरह के प्लांट्स को क्रॉस करा रहे हैं। पहला तो ऐसा कर्नल जो कि रेड कलर का है और दूसरा ऐसा कर्नल है जो कि वाइट कलर का है। इन दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसका F1 जनरेशन जो है इंटरमीडिएट टाइप का आता है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल बी और स्मॉल बी, यानी कि इसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, 2 डोमिनेंट और 2 रिसेसिव है, तो इसका रिजल्ट जो है इंटरमीडिएट टाइप का आएगा। और जब हम इसके गैमेट निकालते हैं और उसके बाद इसको चेकर बोर्ड यानी पनेट स्क्वायर में इसको फिट करते हैं तो फिर इसका रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार के आता है। 1:4:6:1 के रेशियो में इसका रिज़ल्ट आता है। ये सारे F2 जनरेशन है। इसका मतलब यह है कि 1 जो कि फुल्ली रेड कलर का है उसमें 4 तरह के डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हुए हैं और जो हल्का लाइट रेड है उसमें 3 तरह के जीन डोमिनेंट हुए हैं और जो इंटरमीडिएट टाइप है उसमें 2 तरह के जीन डोमिनेंट हुए हैं और जो एक सिंगल वाइट कलर का है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीन डोमिनेंट हुआ है। तो टोटल 1 रेड, 14 इंटरमीडिएट और 1 वाइट कलर का कर्नल प्रोड्यूस हुआ है। तो इन सब चीज़ों में बस आपको इसका एग्जाम्पल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का याद रखना है। एग्जाम्पल इसका अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। बार बार इसके क्वेश्चन एम्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका रेशियो तो मस्ट है, 1:14:1 आपको हमेशा याद रखना है, जो कि रेड और इंटरमीडिएट और वाइट कलर में है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम लग रहा हो, जो चीजें आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।